नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जानकारी दे दी थी कि सिंचाई विभाग के द्वारा आप सभी को यहाँ पे जानकारी प्रदान कर दी गई है कि आप सभी को अभी जो है 3-3 जिले का यहाँ पे ऑप्शन देना है। उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं जिनको समझना बहुत अनिवार्य है ताकि आप अपने गृह जिला में रह सकें और आपको पूरी सहूलियत मिल सके। टॉपिक हमारा है कैसे मिलेगा गृह जिला, अभी समझना है। कम नंबर पर भी किस प्रकार से गृह जिला मिलने के चांसेस हैं। भूल कर भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या भविष्य में चल कर के प्रखंड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल यहाँ बीपीएससी हेड टीचर की बात हो रही है। यहाँ पे एक क्रम संख्या दिया हुआ है, इसके बाद आपका जिला का नाम है, फिर जो है आपका यहाँ पे रिकमेंडेड हेड हेड टीचर यानी कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है। फिर आपको यहाँ पर समेकित रिक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी, यानी कि जो आपके यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उसके अगेंस्ट में कितनी यहाँ पे वैकेंसी है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ रिक्ति से कम या ज़्यादा पास अभ्यर्थियों की संख्या। तो याद रखिएगा, ये जो माइनस में दिया हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी रिक्तियाँ हैं और जितने चयनित अभ्यर्थी हैं उसके सापेक्ष उसमें जो है कमी आ रही है, यानी कि उतना घाटा है, यानी कि उतनों को भी समायोजित करना होगा किसी प्रकार से। और साथ ही साथ जो प्लस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, सॉरी चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर कम है और यहाँ पर वैकेंसी जो है ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल दिखाया गया है। चलिए ध्यान से इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपके मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पे गृह जिला में पोस्टिंग मिलने वाली है। पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे अररिया। तो अररिया में अगर आप देखें तो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अररिया जिले से कितनी है? 850। आप सभी को पता होगा कि हमारे बिहार में टोटल 38 जिले हैं। तो अगर यहाँ देखें तो अररिया की बात हो रही है, तो अररिया में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 850 है और इसके सापेक्ष जो यहाँ पे रिक्तियाँ हैं वो हैं 1197, यानी कि यहाँ टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 850 हैं और यहाँ पे रिक्ति जो है जाते हैं, यानी कि लगभग यहाँ -347, यानी कि रिक्ति के सापेक्ष जो है यहाँ अभ्यर्थियों का कम चयन हुआ है। इसी प्रकार से अच्छा, ये जिले की बात हो रही है, मतलब इस जिले से कितने लोगों ने फॉर्म भरा था इसकी बात हो रही है, यानी कि ये जितने भी जिले हैं, जाहिर सी बात है यहाँ से जितने भी कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, इसका अर्थ ये है कि वो अपने गृह जिला को ही चाहेंगे। तो यहाँ अररिया वाले जितने भी हैं, समझने का प्रयास करें कि अररिया वाले जितने भी हैं, यानी कि 850 कैंडिडेट्स हैं, तो जब वो वहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे और अपना गृह ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो 100% उनको जो है यहाँ पे उनको जो है जिला आवंटन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो कट ऑफ यहाँ पे, यानी कि कट ऑफ के बैरियर पर ही पास आउट हुए हैं या फिर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अररिया वालों को यहाँ पे हर हाल में जो है यहाँ पे चॉइस पोस्टिंग मिल जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देख सकते हैं अरवल जिले की बात करें तो अरवल जिले में 323 यहाँ पे टीचर्स जो है सेलेक्ट हुए हैं और अगर समेकित रिक्तियों की बात करें तो यहाँ पे 319 है, यानी कि +4, यानी कि केवल 4 ही। तो यहाँ भी लगभग अरवल जिले में भी आपको जितने भी हमारे हेड टीचर साथी हैं उनको जो है यहाँ पे चॉइस पोस्टिंग मिल जाएगी। इसी प्रकार से औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे +73 है, यानी कि इनको भी आराम से चॉइस पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांका जिले की बात करें तो सबसे जो सहूलियत मिलेगी, सबसे ज़्यादा हेड टीचर्स को सहूलियत मिलेगी वो इसी बांका जिले में देखने को मिलेगी। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 669, यानी कि 669 यहाँ पे टोटल टीचर्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के हेड टीचर एग्जाम में। लेकिन यहाँ देखें तो 1159 वैकेंसीज है, यानी कि 490 यहाँ पे वैकेंसीज या तो खाली चली जाएंगी या फिर दूसरे जिले से यहाँ पे टीचर्स की पोस्टिंग की जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि 669 के सापेक्ष जो है 1159 वैकेंसी है, यानी कि बांका जिले में जितने भी टीचर्स हैं जो अपना गृह जिला यहाँ पर बांका डालेंगे वो 100% यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इनके लिए कट ऑफ का बैरियर कुछ भी नहीं रहेगा। ये अगर कट ऑफ के दहलीज पर भी पास हुए हैं तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इनको जो है इनका जिला मिल जाएगा। ध्यान से पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हम मेरिट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जिन जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है तो उसके लिए कितनी मेरिट जा सकती है। इसी क्रम में हम बेगूसराय के ऊपर आते हैं, तो बेगूसराय में देख सकते हैं 1560 यहाँ पे चयनित शिक्षक हैं और केवल 683 ही यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यानी कि 877 लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरिट का जो है खेला होगा। मेरिट का देखिए मैंने हम लिख दिया, मेरिट का खेला यहाँ पे होना है बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भागलपुर जिले में, तो यहाँ पे 830 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है सिलेक्शन लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे 853 है, केवल 23 लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ भी भागलपुर में मामला सेट है, चाहे वो कट ऑफ के बैरियर पे पास हुए हो चाहे उससे ज़्यादा पास हुए हो। भोजपुर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1126 1110 +16, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बक्सर जिले की बात करें 661 और अगेंस्ट 624, यानी कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दरभंगा जिले में 1390 1341, यहाँ पे 49 सीटें जो है ज़्यादा पड़ रही हैं। इसी प्रकार से ईस्ट चंपारण की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि 1580 यहाँ पे दिया हुआ है, 1581 दिया हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और यहाँ पे 1669 दिया हुआ है वैकेंसीज। यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है -333, ये गलत है। 1669 में से 1581 घटाएंगे तो लगभग 100-150 के आसपास ही मान करके चल सकते हैं, 100 के आसपास लगभग यहाँ पे जो है ज़्यादा वैकेंसी, यानी ईस्ट चंपारण वालों को भी आसान हो जाएगा, आराम से इनका जो भी है आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। गया जिले की बात करें यहाँ +50 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गोपालगंज में 970 992 कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमुई जिले में 724 और 816 -92, यहाँ पे भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख सकते हैं आप जहानाबाद में भी, यहाँ पे भी कोई खास समस्या तो नहीं है, +75 हो रहा है।
और कैमूर की बात करें 785 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 592, यानी कि यहाँ समस्या है, यहाँ मेरिट का खेला चलेगा कैमूर जिले में। 2 जिले मैंने बता दिए, एक तो आपका बेगूसराय और दूसरा कैमूर। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे कटिहार पे जब हम आते हैं तो कटिहार में देख सकते हैं 922 यहाँ पे है और 989, यानी कि यहाँ पे -61। यहाँ भी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि हेड टीचर जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका कमेंट्स आता है हमारे जो है चैनल पे, बताते हैं कि हमारा मूल वेतन नहीं बढ़ेगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि मूल वेतन बढ़ने वाला ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नियोजन में, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा उन्होंने पास की उसके आधार पर एक्सक्लूसिव टीचर बन गया है, तो उनको अपना गृह जिला मिल रहा है, तो क्यों वो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो कहने का अर्थ है कटिहार जिले के बाद आप खगड़िया में आ सकते हैं, यहाँ पे +83, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। किशनगंज जिले में 423 लोग सेलेक्ट हुए हैं और 767, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से किशनगंज वाले तो जितने भी कट ऑफ पे हैं इनको जो है आराम से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप लखीसराय इसी क्रम में देख सकते हैं, लखीसराय हो गया 384, 446, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मधेपुरा वाले में 628, 662, -34, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधुबनी जिले की बात करें तो 1355 सेलेक्टेड है, 1840 वैकेंसी है, यानी कि मधुबनी जिले में चाहे वो बैरियर पे ही सेलेक्ट हुआ हो, एकदम अंतिम पायदान पे सेलेक्ट हुआ हो, जिस भी कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ हो, आराम से उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। मुंगेर जिले की बात करें, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, 456 लोग सेलेक्ट हुए हैं और 496 यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आगे भी देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं 1687 कैंडिडेट सफल हुए हैं, 1556 यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा खेला हो, यहाँ पे भी मेरिट का हिसाब किताब चलेगा। नालंदा जिले की बात करें, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, 1292 के सापेक्ष 1337 वैकेंसियां हैं, आराम से मिल जाएगा इनको। नवादा जिले में लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 921, 929, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी खेला होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करें तो नवादा जिले में यहाँ पे 821 कैंडिडेट्स सफल हुए हैं और 929 यहाँ पर जो है इसके सापेक्ष रिक्तियाँ हैं, यानी कि 108 लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी मेरिट का खेला होने वाला है। इसी प्रकार से पटना जिले में बात करें तो पटना जिले जो सबसे हॉट सीट है, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, 1883, 1851। हालांकि मेरे हिसाब से पटना में मेरिट का खेला चलेगा, क्योंकि पटना जिले में जो दूर वाले हैं या फिर जो बाहर वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, वो पटना जिले को प्रेफरेंस देंगे, तो 100% पटना में जो है फाइट रहेगी और अच्छा खासा यहाँ पे जो है मेरिट का सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पूर्णिया की बात कर लें 882 और 1176, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1178 रोहतास में 1212 सीटें हैं, यहाँ के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरसा जिले की बात करें तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। समस्तीपुर की बात करें, यहाँ पे मेरिट का खेला होगा। समस्तीपुर में 1751 कैंडिडेट सफल हुए हैं, 1457 का यहाँ पे जो है जिला मिलेगा और 294 प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है मेरिट का खेला चलेगा और मेरिट के अनुसार ही यहाँ पे मिलेगा। सारण जिले की बात करें 1199 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। शेखपुरा की बात करें 245, 238, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर की बात कर लें 237, 188, नो प्रॉब्लम। सीतामढ़ी में भी कैंडिडेट्स को कोई खास प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो सीतामढ़ी में 1185 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए, 1047 ही यहाँ पे वैकेंसीज है, यानी कि सीतामढ़ी में भी आपका मेरिट यहाँ पर बनने वाला है। सिवान की बात करें 1137, 1167, -30, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा जो भी अंतिम पायदान पर है। सुपौल की बात करें 759, 959, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली जिले की बात करें 1281 कैंडिडेट सफल हुए, 979 का ही यहाँ पे गृह जिला मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे भी मेरिट का खेला होगा। इसी प्रकार से वेस्ट चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में देखिए सबसे ज़्यादा रिक्तियां वेस्ट चंपारण में देखने को मिल रही हैं, 1551 वैकेंसीज हैं और 1146 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर केवल सफल हो पाए हैं, यानी कि वेस्ट चंपारण में जितने भी हैं, पश्चिम चंपारण में जितने भी हमारे कैंडिडेट सफल हुए हैं, चाहे वो कट ऑफ के अंतिम पायदान पर ही हों, लेकिन उनका यहाँ पे आराम से गृह जिला मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैनिक कर गए हैं और उनके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि सर हमको लग रहा है गृह जिला नहीं मिलेगा। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने 3-3 जिले का ऑप्शन मांगा है, तो लगता है हम जो है अपने जिले से दरबदर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे केवल 5 से 6 जिले ही हैं जहाँ पे टफ फाइट हो रही है, और टफ फाइट होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपका जिला नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे प्रायोरिटी बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बताया था आपको, जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था यहाँ पर पटना जिला, फिर आपको हमने बताया जो है इसके बाद आपका बेगूसराय जिला, यहाँ पे देख सकते हैं बेगूसराय, तो यहाँ पे लगभग 877, 1560 लोग सेलेक्ट हुए हैं और 683 वैकेंसीज हैं। तो बताइए 1560 इस जिले से सेलेक्ट हुए हैं और 683 ही सीट्स हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तगड़ा जो है मेरिट का खेला चलने वाला है। तो इसी प्रकार से मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी और प्रायोरिटी बेसिस पे मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही होगा। और इन जिलों में जिन 5-6 जिलों का मैंने नाम लिया है, यहीं पर केवल खेला होना है, बाकी किसी जगह कोई खेला नहीं होना है। आराम से आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। और जहाँ तक रही प्रखंड की बात, तो प्रखंड के लिए आप हमारे चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, उसके लिए हम शिक्षा विभाग से निवेदन करेंगे। लेकिन कोई भी निवेदन होता है शांतिपूर्वक करना होता है। सिद्धार्थ अच्छे आदमी हैं, वह एक अच्छे एसीएस भी हैं, वो जरूर हमारी बात सुनेंगे और प्रखंड का यहाँ पे हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। अभी तक आपने सपोर्ट किया है, 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग अभी फिलहाल हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट हमारे चैनल पर जुड़ जाएँ, क्योंकि प्रखंड से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी या फिर कोई भी हेड टीचर या हेड मास्टर के मूल वेतन के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आने वाली हमारे चैनल पर फटाफट हो जाएगी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो मैंने 5 से 6 जिले यहाँ पर
बताएँ जहाँ पे मेरिट का खेला होने वाला है, क्योंकि बाकियों को तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अररिया हो गया, आपका अरवल हो गया, या फिर औरंगाबाद। औरंगाबाद में थोड़ा-सा यहाँ पे है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। बांका जिला हो गया, -490 सीट खाली चली जाएगी। तो इन जिलों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 5 से 6 ऐसे ही जिले हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है, वो भी ना के बराबर। तो कहने का अर्थ है, और कहने का अर्थ ये भी है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप जो है बेगूसराय जिले में, तो ऐसा नहीं है कि आपको दूर फेंक दिया जाएगा। ठीक है? बेगूसराय के अगल-बगल वाला जो जिला है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी वैकेंसीज़ के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आप 200-300 किलोमीटर दूर चले जाएँगे। शिक्षा विभाग की पूरी कोशिश है कि आपको 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रखा जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे, चाहे विशिष्ट शिक्षक की बात कर लें, जो कि एक्सक्लूसिव टीचर यहाँ पे बन चुके हैं, योगदान उन्होंने कर दिया है, तो वो उनको तो मूल विद्यालय मिल गया, अपना गृह जनपद मिल गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल अब यहाँ पे चल रहा है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी यहाँ पे आज ही न्यूज़ आई है कि 4 चरण यहाँ पर बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे पति-पत्नी हो गई, दिव्यांग हो गए, महिला शिक्षिका हो गई, पुरुष शिक्षक, इन सभी का भी यहाँ पे ट्रांसफर होना है। तो जब सबका ट्रांसफर हो रहा है, सबके गृह जिले में हो रहा है, तो हमारे हेड टीचर और हेडमास्टर साथी भी दूर क्यों रहें? इनकी भी क्यों ना पोस्टिंग इनके गृह जिले में कर दी जाए, इनके गृह प्रखंड में कर दी जाए, या गृह प्रखंड नहीं भी मिलता है, कोई बात नहीं है। कम से कम एटलीस्ट जो उनका गृह जिला है, वहाँ तो पोस्टिंग हो जाए। तो इसके लिए ज़रूर हम अपनी बातों को रखेंगे। हमारे चैनल पे बस आप जुड़े रहिए, और जल्द ही इसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेकर के आएँगे। और साथ ही साथ मूल वेतन के रिगार्डिंग भी आपको बताना चाहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आने वाली है मूल वेतन के रिगार्डिंग। आप जो है 1 से 2 दिन का इंतजार करिए, जब हम न्यूज़ को कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ, वो न्यूज़ सही है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है जल्द आपको अपडेट देंगे। फिलहाल हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। माता रानी करें आप पे उनकी कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच। भगवान करें आपका दिन शुभ हो।